क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, उपहास नहीं। सच तो यह है ही रघुवंशी राजा जी, तुम पुरुषों पर मुझे विश्वास नहीं। क्या कह रही हो महारानी? हाँ महाराज, मुझे विश्वास नहीं है। तुम्हें अपने पति के ऊपर विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम ऐसे वैसे मर्द नहीं है महारानी। वो गरजे तो अति पर वर्षे न बोल, धोखा इन मेघों में है। हमने जो कहा सो किया, बस एक बात हम मर्दों में है। रही बात महारानी विश्वास की, विश्वास कोई वो चीज नहीं जो खरीद करके दी जा सके। विश्वास को बनाने में जिंदगियां व्यतीत हो जाती हैं, और तुम कह रहे हो कि विश्वास नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो किस कारण तुम्हें विश्वास आएगा? हम जानना चाहते हैं कैसे विश्वास आएगा। महाराज ये चिकनी छुपरी बातें मेरे सामने ना करें तो अच्छा है। सब समझती हूँ मैं, भोली नहीं हूँ। महाराज चिकनी छुपरी बातें करके मुझ अबला को ना बहकाओ। अगर सच्चे हो ही प्राण प्रिय रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। विश्वास हो जाएगा? हो जाएगा। क्या सौगंध खाने वाला सच्चा होता है? ना। तुम कह रहे कि राम की सौगंध खा जाओ। मैं जैसे ही तुम्हारे पास आया था मैंने राम की सौगंध खाई थी। अब तुम दोबारा और बार बार जो सौगंध लेता है वही सबसे बड़ा झूठा होता है? लेकिन तुम हमारी धर्म पत्नी हो। तुम्हारे विश्वास को सलामत बनाए रखने के लिए हमारा धर्म कहता है ये आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाए, माणिक समुद्र में हो अंबर में बिखर जाए, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। ये रघुकुल नरेश निज वाक्यों से विचलित नहीं होगा। सौगंध सही सुन लो, मेरा कथन है साक्षी ये आकाश ये को भवन है आन पहली बार पाकर उस नाम की। ले तेरे सामने खाता हूँ सौगंध हो अपने राम की, अपने राम की, अपने राम की। महाराज आप बैठे क्यों, खड़े हो जाए। अरे उठो महाराज। स्वभाव में बहुत जल्दी परिवर्तन इसी को आया। तिरिया चरित्र कहते हैं। महाराज आज अब मुझे विश्वास हो गया। नहीं, अब तुम्हारे मुख में प्रसन्नता आ गई ना तो हमें भी लग रहा है कि तुम्हें विश्वास हो गया। और केवल इतनी प्रसन्नता देखने के लिए हम इतनी देर से परेशान हो रहे थे। तो अब देख ली, तुम मांगो। अब मांगो। विश्वास हो गया ना? बिल्कुल। हाँ अब तो हो गया। लेकिन ऐसे नहीं, कैसे? जिस रूप में मैंने तुम्हें वरदान देने को कहे थे अच्छा उसी रूप में आओ। क्यों नहीं महाराज, इतना तो बनता है। ऐसा क्यों नहीं करते आप, अपने हाथों से श्रृंगार कर दोगे? क्यों नहीं? यहाँ कैसा कोई रहेगा? चलो आइए मेरे प्राणनाथ, बैठिए। स्वामी बैठ करके करें। ऐसा ही ठीक है। अब अच्छी लग रही है, पहले चुड़ैल जैसी लग रही थी, अब अच्छी लग रही हो ना? अब थोड़ा सुंदर लग रही हो। अब मांगो मांगो। मांगो। महाराज मांगती हूँ, सुने आप। लो सुनो प्राणपति प्राणी नाथ, वह खाती आज मांगती हूँ, और कौशल्या नंदन के बदले निज सुध को राज चाहती हूँ। भावत जी का देहु एक वर भरता ही देखा। बड़ा कष्ट हो रहा है महारानी। क्यों? वो कष्ट इसलिए कि केवल इतनी सी छोटी बात के लिए तुमने इसको भवन का सहारा लिया।
तुमने अपने पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा। अरे हमारे लिए तो दोनों पुत्र समान हैं, राम भरत दोनों मुई आखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। लेकिन हमारे कुल की रीत थी, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। बड़ा भैया राजा, छोटा भैया सेवक, तो मैं तो अपनी कुल की रीत के अनुसार राम को इस अयोध्या का राजा बना रहा था। मैं बड़ छोट विचार करत रहो नपनीत, मैं नीत के अनुसार राम को राजा बना रहा था। लेकिन तुम नीत से हट करके, रीत से हट करके भरत को इस अयोध्या का राजा बनाना चाहती हो, तो मैं राम को किसी अन्य प्रदेश का राजा बना दूंगा। पहला वरदान दिया दिया दिया। एवं अस्तु बोलो। एवं अस्तु। जय हो महाराज। महाराज दूसरा जो वर है मेरा, सो सुन के कंपित मत होना, कांप मत जाना महाराज। क्या ये विशेष है? विशेष ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वही तो छत्री नरेश कहलाते हो, तो सबसे विचलित मत होना ही होगे आप, पता है महाराज। मांगा हूं दूसर वर कर जोरी, पहले वरदान मनोरथ मोरी। पहले वरदान में हाथ नहीं जोड़े, लेकिन दूसरे वरदान में हाथ जोड़ रही हो। हाँ, क्या ये विशेष है? बिल्कुल विशेष है। अगर ये विशेष है तो ये शेष भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। अब तो मुझे विश्वास है महाराज। मांगो मांगो। राजा जो राम हो रहा है, तो वह राजा नहीं उदासी हो। उदासी कल ही से 14 वर्षों को, कल ही से, 2-4 दिन को भी नहीं, कल ही से, और कल ही से 14 वर्षों को ये सबसे बन कर बनवासी हो। नहीं रही महारानी। विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। माथे हाथ मोंग डोलो चल, तनु धरि सोच लागे जनु सोचल। ये क्या कह रही हो महारानी? तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। नहीं नहीं महारानी, मेरे राम के लिए 14 वर्षों का वनवास नहीं। नहीं महारानी, हमारे लिए तो सभी पुत्र समान है। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणसी लाचारा। एक पिता की संतानें तो कई होती है, लेकिन कोई पिता ये नहीं चाहता कि एक पुत्र के जीवन में सुख तो दूसरे पुत्र के जीवन में दुख। फिर मेरे जीवन में ये दुख क्यों दे रही हो महारानी? अरे एक के जीवन में 56 प्रकार के व्यंजन, तो दूसरे के जीवन में एक सूखा निवाला तक नहीं महारानी। अरे आज तुम मेरे सिंहासन के सन्मुख, अरे दशरथ से वरदान चाहती हो, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी में अपनी आज्ञा के वशीभूत करके राम को 14 वर्षों का जंगल दे दूं। नहीं नहीं महारानी, जब यह बात अयोध्या के प्रत्येक प्रजावासी को पता चलेगी तो क्या कहेगी ये अयोध्या की प्रजा? वो न्यायी धर्मात्मा कहलाने वाला राजा जो न्याय करने का ढोंग करता रहा, जब न्याय करने का समय आया तो अपने पुत्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। नहीं नहीं महारानी, सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात
हे राम भरत सा एक मुझे वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। ले ले यह राज भरत ही को पर और क्रूर व्यवसाय न कर। हे राम गौसा दया पात उस पर इतना अन्याय न कर। ले ले या राज्य भरत ही को पर और क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौसा दया पात्र उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है इस समय पकड़कर पांव तेरे बस इतनी भीख मांगता है तपसी बनकर दूर न हो। मुझसे आनंद धाम मेरा इन बूढ़ी आंखों के सन्मुख रह जाए। बस वो राम मेरा अपना दूसरा वरदान वापस ले लो महारानी, वापस ले लो, बदले में मेरे प्राण ले लो, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास मत मांगो महारानी, मत मांगो। महाराज मैंने तुमसे अपने 2 वर क्या मांग लिए, आप रोने लगे। जैसे पिटाई के समय कोई नई नवीली दुल्हन अपना मायका छोड़ करके अपनी सहेलियों से बिछड़ करके रोती है, आप इस बातें रोने लगे। महाराज भरत का राउर पूत न हो ही आने हूं मोल विशाखे मोही। क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है? क्या मैं तुम्हारी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? मुझे मोल खरीद के लाए हैं। तुमने क्या सोचा था कि कई चना चबेना मांगेगी? यही सोचा था महाराज। और तुम जो कह रहे हो कि मेरा पुत्र मेरी आंखों से दूर ना हो, महाराज नहीं होगा महाराज। लेकिन 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोनी से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूं। इन बूढ़ी आंखों के समक्ष रहे राम बताती हूं। वो कौन सा उपाय है महारानी? शीघ्र अवगत कराओ, शीघ्र अवगत कराओ। बस ये रोना धोना बंद करो, बताती हूं। महाराज आप खुश हो जाएंगे, ऐसा उपाय है। बताओ महारानी। क्योंकि यहाँ पर कोप भवन में हमारे आपके अलावा कोई नहीं है, न कोई सुन रहा है। महाराज बात घर ही में है। कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से सिर्फ एक बार कह दो। क्या क्या महारानी? कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। मान हो जा। क्यों? नीच बुद्धि वाली नारी नीचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। आज तुम एक पिता की व्यवस्था को नहीं समझ रही महारानी। कह रही हो भरत की राउर पूत न होई, आनव मोय बिसाऊ की मोई। क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं? क्या तुम मेरी विवाहिता पत्नी नहीं? अरे मैंने ये कब कहा कि भरत मेरा पुत्र नहीं, तुम मेरी विवाहिता पत्नी नहीं? लेकिन कदाचित विचार करो, आज जिस स्थान पर खड़े होकर के
तुम इस दशरथ से वरदान चाहती हो, कदाचित उसी स्थान पर कौशल्या खड़ी हो जाए और वो कहे कि भरत शत्रुघ्न को जंगल दे दो, तो क्या मुझे तब दुख नहीं होगा? मुझे तब भी दुख होगा महारानी, क्योंकि मैं एक पिता हूँ। लेकिन महारानी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है रानी। जो तू मुझको ललकार रही अपने ही हाथों, रानी तू निज पांव कुल्हाड़ी मार रही। आज तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे बस में नहीं है, आज नहीं तुम आपे में, लेकिन जिस दिन आपे में आओगी अपनी इस करनी पर सिर धुन धुन कर पछताओगी। हम तो सूरज के वंशज हैं, जल तप करके मर जाएंगे। रघुवंश का गौरव इस धरती में युग युग तक गाते जाएंगे। पर तेरा क्या होगा रानी? पर तेरा क्या होगा रानी, जो अपयश की गांठें जोड़ रही और ममता की मूरत बन बैठी और ममता को ही मार रही। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है रानी। हे रघुवंशी राघव राम मेरे, अब तू किस ओर चलता है? दशरथ का जीवन धर्म तराजू आज अवध में तुलता है। एक और धर्म का बाट रखा, एक और प्राण का सौदा है। मैं हाँ कह दूं या ना कह दूं, सब कुछ मेरा ही जाता है। अगर हाँ करूं तो जुदारा में होवे, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। उधर राम जाए वो मेरा, इधर जान जाए। उधर राम जाए मेरा, इधर जान जाए। अगर हाँ करूं
मुझे नीच कहा? आज तक ऐसा तुमने कहा नहीं। तो सुनो महाराज, नीचता का पर्चा। नीच क्या होती है? तुमने कहा नीच बुद्धि वाली औरत, मुझे नीच कहा तुमने। महाराज अब मैं नीचता का पर्चा देती हूँ। नीच कौन होते हैं? तो सुनो महाराज, सत्यवादी था राजा हरिश्चंद्र, जिसने सत्यजान संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है आज भी मरघट में। दूसरे महाराज से भी हुए जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा में एक कबूतर के खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे श्री ददीच हुए जो सुस्तान का लेते थे। जब इंद्र मांगने आता था तो महाराज अपनी हड्डी निकाल करके दे देते थे। मैं तुमसे निरप हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वासना मांग रही, मैं तुमसे श्री ददीच जैसा हड्डी या वासना मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। अगर हरिश्चंद्र के कुल से हो तो दे दो, यही मुनासिब है। बस बहुत हो गया महारानी, बस बहुत हो गया। तुम बार बार हमारे पूर्वजों की कहानी हमें याद दिला रही हो, अपयश की बातें कर रही हो। तो सुनो महारानी, अपयश की मौत हम मरना नहीं चाहेंगे। देकर वरदान इस दुनिया से ही जाएंगे। रानी रानी आंचल पसार, दान भी ले, कर्जा भी ले, अपने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राज भी ले, राम को 14 वर्ष का वनवास भी ले, साथ में अपने पति दशरथ के प्राण भी ले। राम राम रट बिकल भुआलो, जनु बिनु पंख बेअलगे बेहालो। फिर सो गए। यही इनके बुढ़ापे का असर है, बात बात पर बेहोश हो जाते हैं।